एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह पहुंचे केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री डॉक्टर बीरेंद्र खटीक ने पहलगाम हमले के बाद कहा है कि कश्मीर में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने काम शुरू कर दिया है, जल्दी ही परिणाम सामने आएंगे। खटीक ने कहा कि इस घटना के बाद सरकार और सख्ती की बात खड़ी होगी। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद पर्यटन क्षेत्र में जो बढ़ावा देखने को मिला वो कम नहीं होगा। मंत्री खटीक ने कहा कि पुलवामा अटैक के बाद जिस तरह से भारत ने दुश्मन को घर में घुसकर मारा था, इस बार उससे कहीं ज्यादा देखने को मिलेगा। मंत्री खटीक ने ऐसे लोगों को भी चेताया जो परराष्ट्र पर निष्ठा रखते हैं। बीती रात दमोह में 2 मुस्लिम युवकों के खिलाफ दर्ज हुए मामले को लेकर उन्होंने साफ किया कि दमोह सहित देश भर में भी इस तरह के लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और इसके लिए उन्होंने योगी मॉडल का जिक्र किया। केंद्रीय मंत्री खटीक आज दमोह जिले में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले थे, लेकिन पहलगाम अटैक के बाद पार्टी द्वारा स्थगित किए गए कार्यक्रमों के तहत उन्होंने भी कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट एसीएन न्यूज। पूरा देश राष्ट्रीय शोक मना रहा है और राष्ट्रीय शोक के ऐसे क्षणों में पार्टी ने यह तय किया कि पार्टी के सारे कार्यक्रमों को स्थगित करते हुए हम पहलगांव में अपने भारत मां के लाडले सपूत जो वहां पर शहीद हुए हैं, ऐसे शहीदों के प्रति अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करके अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के उनके प्रति अपनी शोक संवेदना व्यक्त करके और उनके परिवारों के साथ में संकट के क्षणों में कि पूरा देश आपके साथ में खड़ा हुआ है, पूरा देश दुख के शोक में डूबा हुआ है, हम सब उन परिवारों के साथ में हैं। गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने तुरंत वहां जाकर के वहां के मुख्यमंत्री जी के साथ में, राज्यपाल जी के साथ में चर्चा करके एक भी आतंकवादी को छोड़ा नहीं जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जहां ऐसे इस घटना में जो हमारे भाई शहीद हुए हैं उन शहीदों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और अपना आक्रोश भी व्यक्त किया है कि एक भी आतंकवादी को बचने नहीं दिया जाएगा। जो देश के वातावरण को विषाक्त करना चाहते हैं, ऐसे विषाक्त जीवाणुओं के प्रति सरकार बहुत सख्ती के साथ में कदम उठा के ढूंढ के और उनके विरुद्ध कदम उठाएगी और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने पाए। हम अपने आज का हमारा यहाँ का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम को देश के सारे कार्यक्रमों के समान स्थगित करते हुए मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि हम सभी अपने स्थान पर खड़े होकर के पहलगांव में जो हमारे भाई शहीद हुए हैं 2 मिनट का मौन रख करके उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करेंगे और उसके बाद कल जो दुखद घटना घटित हुई है, उस घटना के उपरांत पूरा देश दुख के शोक में डूबा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया कि आज देश भर में जो कार्यक्रम का आयोजन होना था वो सारे कार्यक्रम स्थगित करके शोक संतप्त परिवारों के साथ अपनी संवेदनाएं जोड़ते हुए हमने जिन भाइयों को अपने खोया है उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। इस घटना की घोर निंदा करते हैं। आतंकवादियों द्वारा किए गए इस कार्य हमले की घोर भर्त्सना करते हैं और संकट के इन क्षणों में पूरा देश जिस तरह से पिछले बार जब पुलवामा में घटना घटित हुई थी और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उन्होंने कहा था कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक करके उन्होंने इस बात को सिद्ध करके बताया था कि इतना आसान नहीं रहा और माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में चुन चुन करके आतंकवादियों को जो है ना खत्म किया जा रहा है। इस घटना से जुड़े हुए भी जो आतंकवादी हैं
किसी भी आतंकवादी को बख्शा नहीं जाएगा। सारे आतंकवादियों के विरुद्ध सरकार शक्ति के साथ में कदम बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ चुकी है। दमोह में हो, मध्य प्रदेश के किसी कोने में हो, इस तरह की घटनाओं के पक्ष में और सिर उठाने वाले लोगों के विरुद्ध सरकार शक्ति के साथ में कदम उठाएगी। और योगी जी ने मार के बता दिया सभी को कि जो राष्ट्र के साथ में या परराष्ट्र के साथ में निष्ठा रखने वाले हैं, तो परराष्ट्र में निष्ठा रखने वाले लोगों के साथ में न समाज उनके साथ में खड़ा होगा, न देश उनके साथ में खड़ा होगा। सारा देश आज आतंकवादियों के विरुद्ध एकजुटता के साथ में है और सरकार ऐसे तत्वों के विरुद्ध शक्ति के साथ में निपटने के लिए तैयार है। धारा 370 खत्म होने के बाद पर्यटन में बहुत इजाफा हुआ था कश्मीर में। ऐसे में कुछ कश्मीरियों के साथ मिलकर के आतंकवादी धारा 370 समाप्त होने के बाद कश्मीर में, श्रीनगर में और बाकी पर्यटक स्थलों पर, धार्मिक स्थलों पर इतनी बड़ी संख्या में इजाफा हुआ था। और आम कश्मीरी भी चाहता है ये जो वातावरण बना है धारा 370 समाप्त होने के बाद, जो समरसता का वातावरण बना है, ये वातावरण ऐसा ही बना रहना चाहिए। कुछ चंद सिरफिरे लोग उस वातावरण को बिगाड़ने के लिए अपने चंद पैसों की लालच में या स्वार्थों से प्रेरित होकर परराष्ट्र में निष्ठा रख के और राष्ट्र की फिजा को बिगाड़ने का जो प्रयास करने वाले तत्व हैं, ऐसे तत्वों के विरुद्ध देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी सहित पूरी सरकार, एनडीए की सरकार शक्ति के साथ में फन कुचलने के लिए तैयार है।